गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। राइट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, तो देखिए तो ये क्या है, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सपोज एक लाइन है y इक्वल टू m1x, राइट, दूसरा लाइन है y इक्वल टू m2x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो गिवन लाइन है, राइट, L1 और L2, और इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। राइट, तो हम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाले थे। तो लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। तो m1x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर मॉड इक्वल टू m2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो मॉड भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, राइट, 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, 1 प्लस m1 स्क्वायर। एक साइड ले आइए, राइट, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा, तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। एक साइड ले आइए इसको। वाई स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा, तो वाई स्क्वायर के साथ आपके पास यहाँ पे m2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 स्क्वायर। तो m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बचा 2xy वाला टर्म। तो माइनस 2xy के साथ क्या क्या मिलेगा, लिखते जाइए, माइनस 2xy कॉमन, राइट, यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2, राइट, तो m1 माइनस m2। उसके बाद एक टर्म और है इसके साथ, क्या है, तो m1 m2 स्क्वायर, राइट, तो प्लस m1 m2, राइट, मिलेगा क्या आपको, तो यहाँ पे मिलेगा m2 माइनस m1, ठीक है, इक्वल टू 0। करेक्ट। अब देखिए तो m1 माइनस m2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये मिला m1 प्लस m2 माइनस वाई स्क्वायर m1 प्लस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 से डिवाइड किया है, माइनस 2xy 1 माइनस m1 m2 इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए तो ये क्या बन मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 2xy इंटू 1 माइनस m1 m2, यही मिला ना। राइट, अब इस इक्वेशन से जानते हैं हम, ये वाला इक्वेशन का यूज कर लीजिए। m1 प्लस m2 क्या है, तो दिस इज माइनस 2h/b, और m1 m2 क्या है, तो दिस इज a/b। रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो रख देंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2h/b इक्वल टू 2xy 1 माइनस a/b। करेक्ट, तो ये मिला आपको b माइनस a डिवाइडेड बाई b, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, करेक्ट, b माइनस a को इधर ले आइए, तो ये मिला आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, ये मिला आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, a माइनस बी, तो डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। राइट, तो आप क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस क्या है, तो पेयर ऑफ लाइंस है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, राइट, माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लिखिए, यहाँ देखिए सीधे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 1
और b की वैल्यू क्या है -4 और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है -2। तो लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है -4, तो डिवाइडेड बाई 5, राइट। a माइनस b की वैल्यू 5 हो गई, एक्स वाई अपॉन h की वैल्यू क्या है -2, राइट। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिल गया, ठीक है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर ये इक्वेशन है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये इक्वेशन है, तो किसी एक इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर लिख लीजिए। तो हम पहले वाले का एंगल बाइसेक्टर लिख रहे हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा -p, करेक्ट। अब इसको जरा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब इस फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये इक्वेशन है, राइट। तो ये है -px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। यही तो सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2qxy इक्वल टू 0, राइट। कंपेयर कर दीजिए दोनों को, दोनों सेम इक्वेशन है, तो लिखेंगे -p/1 इक्वल टू p अपॉन -1, राइट, इक्वल टू -2/-2q, करेक्ट। ये कैंसिल, राइट। अब देखिए तो फर्स्ट और थर्ड से और सेकेंड और थर्ड से दोनों में pq की वैल्यू क्या मिल रही है, pq इक्वल टू -1। ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h इंटू a प्लस बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब इक्वली इंक्लाइन तभी होगा जब दोनों का एंगल बाइसेक्टर सेम हो। तो इसका एंगल बाइसेक्टर लिखिए और इसका एंगल बाइसेक्टर लिखिए, दोनों को सेम दिखा दीजिए, राइट। तो पहले वाला का एंगल बाइसेक्टर क्या है, फॉर्मूला ही पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। दूसरे वाले का एंगल बाइसेक्टर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई अपॉन कितना h इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। इसको लिखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कैंसिल, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। दोनों का एंगल बाइसेक्टर सेम है, इसलिए हम लाइन को बोलेंगे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस, राइट। तो अगर हम इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर, इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर दिखा दें, तो इस लाइन से ये दोनों लाइन क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपके पास 3, राइट, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन -2, राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है आपके पास -2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3xy, एक साइड ले जाइए, तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3xy, राइट, माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिखिए 2x स्क्वायर, राइट, प्लस 4xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2x कॉमन, तो x प्लस 2y, राइट, यहाँ पे माइनस y कॉमन, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आपके पास लाइन क्या मिला, तो 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आपको एक लाइन मिल रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। देखिए दूसरा सवाल क्या है, कहता है प्रूव दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, राइट। दो के पेयर का प्रोडक्ट क्या करेंगे, -1 प्रूव कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो देखिए हम क्या बताए थे कि इसका m निकालने का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और y अपॉन एक्स को m मानिए, m में क्वाड्रेटिक हमेशा मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला पहला इक्वेशन,
तो 3y/x होल स्क्वायर, राइट, -6y/x प्लस 1 इक्वल टू 0। y/x को m मानिए तो 3m स्क्वायर -6m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस माइनस अंडर रूट, राइट। b स्क्वायर मतलब 36 -4ac 12 डिवाइडेड बाई 2a 6 मतलब ये 1 प्लस माइनस ये क्या है 36 माइनस 12 मतलब अंडर रूट 24 मतलब 2√6, राइट। तो 2√6 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2/√6, करेक्ट। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको √2 इंटू √3 रखिए तो 1 प्लस माइनस कितना मिलेगा आपको √2/√3 मिलेगा, राइट। तो आपका m1 की एक वैल्यू m1 सपोज 1 प्लस √2/3 है और m2 सपोज 1 माइनस √2/3 है, राइट, राइट। ये हो गया। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है उसमें निकालिए m की वैल्यू। तो क्या है, फिर से x स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब m के यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, m इक्वल टू क्या मिला -6 प्लस माइनस 36 माइनस 12 तो फिर से 24 है, तो दिस इज 2√6, राइट। 2√6 डिवाइडेड बाई 2 तो दिस इज -3 प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस √6, करेक्ट। तो आप m4 की वैल्यू मान लीजिए, m4 की वैल्यू मान लीजिए -3 प्लस √6, राइट, -3 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 1 माइनस ये क्या है, तो देखिए तो ये है √2 इंटू √3 तो आपको मिलेगा ऊपर √2/3, करेक्ट। m5 तो फिर से m1 m2 ये m3 मान लीजिए, दिस इज m3, राइट, दिस इज m4, राइट। m4 माइनस वाला तो क्या मिलेगा, तो -3 इंटू 1 प्लस √2/3, करेक्ट। अब देखिए तो दो पेयर का प्रोडक्ट हमें -1 प्रूफ करना है, राइट। तो देखिए तो फर्स्ट वाला m1 और m3 का प्रोडक्ट, देखिए तो m1 इंटू m3 का प्रोडक्ट क्या है, ये प्लस साइन के साथ है, ये -3 इंटू 1 माइनस 2/3 मतलब -3 इंटू 1/3, राइट। तो दिस इज -1 मतलब ये दोनों लाइन m1 स्लोप वाला लाइन और m3 स्लोप वाला लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली m2 और m4 का प्रोडक्ट देखिए तो m2 और m4 का प्रोडक्ट क्या है, तो m2 और m4 का प्रोडक्ट भी -1 है। तो ये दोनों लाइन m2 स्लोप वाला और m4 स्लोप वाला परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बोथ ऑफ व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड आर पैरेलल टू द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस, राइट। तो अब इसके एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना है, तो क्या करेंगे आप, देखिए तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, राइट। और आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन किसके लिए बताया था, आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ax² + by² + 2hxy = 0 के लिए। तो क्या करेंगे ऐसे केस में आप करेंगे कि इसको दो लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको दो लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या है ये, देखिए तो ये वाली वैल्यू, तो x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक मान लीजिए और उसके बाद x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दीजिए। तो देखिए तो इसको लिखेंगे x² + 4x, राइट, y वाला टर्म एक साथ भेज दीजिए तो y² + 2y - 3, राइट। देखिए तो अब देखिए ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। कैसे, देखिए x² + 4x + 4 इसको लिखिए, यहाँ भी 4 ऐड कर दीजिए तो y² + 2y, राइट, +1 तो क्या मिला आपको x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू y + 1 होल स्क्वायर। तो पहला लाइन मिला आपको x + 2 इक्वल टू y + 1, एक साइड ले आइए तो क्या मिला आपको लाइन, राइट। और दूसरी लाइन मिली आपको x + 2 इक्वल टू y माइनस ऑफ y + 1, ठीक है, राइट। x + 2 की वैल्यू प्लस माइनस y + 1 होगा, राइट। तो देखिए तो ये मिला आपको x - y, ठीक है, इक्वल टू कितना मिला, x - y +1 इक्वल टू 0, एक साइड ले आए। और ये वाला क्या है, सेकेंड लाइन जो है x + y और ये क्या है +2 और इधर आके +1 तो +3 इक्वल टू 0, यही मिलेगा, ठीक है।
ये दोनों लाइन मिल गया और दोनों के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या है आपके पास, तो आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू प्लस माइनस, राइट, x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई √2, राइट, √2 कैंसिल, एक बार प्लस साइन लीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3, राइट, y से सॉरी x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 2y इक्वल टू -2, मतलब y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक लाइन ये मिला। उसके बाद माइनस साइन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस 3, करेक्ट। यहाँ पे क्या माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या मिला -4, तो मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो आपके पास दोनों लाइन की इक्वेशन है। अब कहता है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, राइट, बोथ पास थ्रू द पॉइंट 1, -1। तो देखिए तो 1, एंड आर पैरेलल टू द एंगुलर बाइसेक्टर, तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन, इसके पैरेलल कोई भी लाइन क्या लिख सकते हैं, तो y प्लस के इक्वल टू 0, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, तो 1, सेटिस्फाई करेगा। तो रखिए यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह -1, तो -1 प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या मिली 1, तो इक्वेशन क्या मिला y प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। उसके बाद इसके पैरेलल कोई भी लाइन x प्लस के इक्वल टू 0, राइट, तो 1, -1 से पास कर रहा है, तो 1 प्लस के इक्वल टू 0, राइट, तो k की वैल्यू क्या मिला -1, तो लाइन की इक्वेशन क्या मिली आपको, x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स वाई माइनस वाई, करेक्ट, और प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर है क्या बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको होमोजिनाइजेशन, राइट, होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट क्या है कि कोई सेकेंड डिग्री कर्व है, उसको किसी लाइन के सहारे आप होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम बताएंगे, और कन्वर्ट करने से होगा क्या ये भी बताएंगे, ठीक है, राइट। तो देखिए होमोजिनाइजेशन, राइट, कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट होमोजिनाइजेशन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट कंसेप्ट है, राइट, होमोजिनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो होमोजिनाइजेशन क्या है, आपको कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व रहेगा, राइट, सपोज s इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। आपके पास कोई भी गिवन लाइन है, सपोज गिवन लाइन क्या है, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, राइट। अब इस लाइन के सहारे इसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजिनाइजेशन, राइट। जब होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो सपोज ये सेकेंड डिग्री कर्व है s, दिस इज s, सपोज ये गिवन लाइन है आपका lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, मतलब l है, राइट। अब जैसे ही आप इसको, इस कर्व को इस लाइन के सहारे होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, इसका मतलब लाइन को कर्व के साथ आप सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अब जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन मिला तो क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कैसा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास कर रहा होगा। तो आपको हमेशा जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन बनाइएगा तो ये दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी, राइट, एक लाइन ये और एक लाइन ये, राइट। क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व एंड लाइन एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो आपको ये पेयर ऑफ लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से भी पास कर रहा होगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास कर रहा होगा। क्लियर है, मतलब समझ गए कि होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा, क्लियर है। अब होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 0 है। तो इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट। जहाँ जहाँ आपका डिग्री 2 है उसको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी होमोजीनियस है। डिग्री 1 वाले को डिग्री 2 बनाना है तो क्या लिखेंगे, तो 2gx प्लस 2fy, राइट, इंटू 1 कर देते हैं, राइट। और जहाँ कांस्टेंट है इसको डिग्री 2 बनाना है तो प्लस c इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, राइट। तो हमेशा ये पेयर ऑफ लाइन देगा। कैसे, अब 1 की वैल्यू क्या है, तो 1 की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे लाइन के सहारे। तो lx प्लस my इक्वल टू क्या है, -n। तो लिखेंगे lx प्लस my अपॉन -n की वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह आप ये रख दीजिए lx प्लस my -n, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बन गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट, और प्लस 2gx और प्लस 2fy, राइट, इंटू, राइट, lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n, राइट, और प्लस c इंटू 1 स्क्वायर, मतलब lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स इसकी इक्वेशन दे देगा, राइट। क्लियर है। तो ये होमोजेनाइजेशन आपको समझ में आ गया, होमोजेनियस इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका यूज, इसका एप्लीकेशन, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस पर बेस्ड, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, कहता है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन to the intersection points of the straight line ax plus by minus 2ab equal to 0 and the curve this, right। तो इसका मतलब क्या है, आपको होमोजेनियस इक्वेशन बना देना है। क्या है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी गिवन है, तो आपको होमोजेनियस इक्वेशन बना देना है, राइट। और कहता है आर एट राइट एंगल इफ दिस, राइट। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, जब आपका ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन मिल गई तो एंगल 90 डिग्री कब होता है, तो a प्लस बी 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 कर दीजिएगा, ये रिलेशन आ जाएगा आपका, राइट। तो पहले होमोजेनाइज कर दीजिए, राइट। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू कर्व क्या है, c स्क्वायर, राइट। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर, राइट, माइनस 2bx, राइट, माइनस 2ay, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजीनियस किसके साथ बनाना है, तो लाइन के सहारे। तो इस लाइन को ऐसे लिख लीजिए ax प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई 2ab इक्वल टू 1, राइट। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन क्या हो जाएगा, ये चीज़ x अपॉन 2b प्लस वाई अपॉन 2a इक्वल टू 1, लिख लिया, राइट। अब देखिए तो इसकी डिग्री 2 है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज, राइट। जिसकी डिग्री 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2bx प्लस 2ay इंटू 1, यहाँ क्या लिखना है, इंटू 1, और 1 की जगह क्या आएगा, तो 1 की जगह आएगा आपके पास x अपॉन 2b प्लस वाई अपॉन 2a, करेक्ट, ठीक है। तो ये डिग्री 2 में बन गया। अब इसको क्या लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, इंटू 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन 2b प्लस वाई अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स 0, राइट। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गया, राइट। अब एंगल राइट एंगल है तो क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 कर देंगे, राइट। तो आपका रिलेशन आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, देखते जाते हैं 1, राइट। डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2b अपॉन 2b, तो -1, करेक्ट। और देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी आएगा, तो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर, करेक्ट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है।
तो 1 माइनस 1 प्लस दिस प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, राइट। यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स 0, राइट। तो आपको क्या मिला, आपको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। तो 4 एलसीएम है, तो 4 एलसीएम है तो 4 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन एलसीएम ले लीजिए, अगेन एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, और प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको यूज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है पहला चीज़ कि इसमें होमोजीनियस लगेगा या नहीं लगेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व अगर और ओरिजिन दोनों दे रखा होगा तो इसका मतलब क्या है, आपको होमोजीनियस इक्वेशन बना लेना है, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड कर्व एंड ओरिजिन, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द लाइन LX प्लस MY इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द सर्कल, राइट। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया, राइट, एट पॉइंट्स A एंड B। इफ AB सबटेंड्स 45 डिग्री एट द ओरिजिन, मतलब AB जो है 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे, तो दूसरा ओरिजिन भी मिल गया, मतलब पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है और इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन भी है। इसका मतलब आपको होमोजीनियस इक्वेशन बना देना है। तो पहला काम होमोजीनियस इक्वेशन बना दीजिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, राइट। और 1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, LX प्लस MY होल स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू LX प्लस MY होल स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर के साथ है 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट। वाई स्क्वायर के साथ क्या है, तो वाई स्क्वायर के साथ है 1 माइनस, राइट, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और एक्स वाई वाला टर्म क्या है, तो एक्स वाई वाला टर्म है माइनस 2xy LM ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है, राइट। अब देखिए तो ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा क्या होता है, यही कहता है ना 45 डिग्री बना रहा है, राइट। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू, राइट, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, राइट। स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट भी खत्म मॉड भी खत्म, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, तो आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो लिखते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया 1045 डिग्री इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, तो एच की वैल्यू है माइनस LMA स्क्वायर होल स्क्वायर, करेक्ट। माइनस ए बी क्या है, तो माइनस ए बी है आपके पास, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी क्या है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही है ना। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या मिला, 1045 1 हो गया, तो 2 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू, तो ये मिला 4 इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए रेज टू द पावर 4, राइट, माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस
1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही मिलेगा स्क्वायरिंग करने के बाद। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर के साथ क्या है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, तो लिखते जाते हैं इसको। राइट, इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं। तो 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, माइनस 4 इंटू, राइट, 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाला टर्म क्या है, तो 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए रेज टू द पावर 4, राइट, माइनस 4। ठीक है, माइनस 4, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस 4। राइट, अब देखिए तो यहाँ क्या मिला, माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट, तो प्लस 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। राइट, और उसके बाद माइनस 4 ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस। ठीक है, ए रेज टू द पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, राइट। अब देखिए तो हमारे पास कुछ टर्म कैंसिल होगा या कुछ कॉमन आएगा। देखिए तो ये माइनस 4 है, ये प्लस 4 है, राइट, और हमें लाना है माइनस 8, तो माइनस 8 तो आ गया। देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, उसके बाद माइनस 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। राइट, उसके बाद माइनस 8, तो एक साइड ले आएंगे तो प्लस 8। ठीक है, अब देखिए तो 4 ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको लिखिए 8 ए स्क्वायर, इधर ले आइए 8 ए स्क्वायर, यहाँ भी 4 ए स्क्वायर है तो माइनस 8 ए स्क्वायर, करेक्ट। और उसके बाद माइनस 4, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, प्लस 8। अब बचा क्या बचा आपके पास, देखिए बचा यहाँ पे आपके पास बच रहा है ये टर्म, राइट, और ये टर्म। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म। देखिए तो ये माइनस 4 है, राइट, 4 मल्टीप्लाई भी है, आगे 4 मल्टीप्लाइड भी है, राइट, तो ये माइनस 4 बचेगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, करेक्ट। दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है और प्लस 8 आ रहा है, राइट। तो इसमें करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे होना चाहिए कंडीशन में एल स्क्वायर एम स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है आपके पास, कॉमन नहीं है, राइट। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिए, दिस होल स्क्वायर है, राइट, माइनस 8 ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, तो दिस होल स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन और है, दिस इज, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू है आपके पास प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा और ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता द स्ट्रेट लाइन y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब कट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट a एंड b if AB subtends a right angle at the origin find the gradient of AB। ग्रेडियंट ऑफ AB का मतलब हुआ टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ AB चाहिए, राइट। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, कहता है द स्ट्रेट लाइन, राइट, ये y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब कट्स द पैराबोला, मतलब इस पैराबोला को कट कर रहा है ए एंड बी, राइट, ए एंड बी पैराबोला को कट कर रहा है, राइट। कहाँ पे इसको कट कर रहा है, तो होमोजिनाइजेशन का पहला केस जो है इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है और ए बी सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो कहने का मतलब ए बी राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे, मतलब पेयर ऑफ लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मतलब होमोजिनाइजेशन आपको करना है, राइट।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 1 लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 1 की वैल्यू देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो y प्लस टी एक्स डिवाइडेड बाई 280 और प्लस 80 क्यू, करेक्ट, यही है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर, तो लिख दीजिए 4x y प्लस टी एक्स डिवाइडेड बाई 280 प्लस 80 क्यू। अब राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, 0। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो -480 राइट डिवाइडेड बाई 280 प्लस 80 क्यू। सॉल्व कर दीजिए इसको, राइट। तो क्या मिला आपको, तो आपको मिला 480 इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू। कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, तो 4t इक्वल टू कितना मिला, 2t प्लस टी क्यू, टी भी कॉमन है, तो 4 इक्वल टू राइट। टी 0 नहीं होगा, क्यों, टी अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से ही पास कर जाएगा, तो आपको ए बी नहीं मिलेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो टी 0 नहीं, टी को कैंसिल कर दिए, तो 2 प्लस टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस √2। यहाँ देखिए तो इस लाइन का स्लोप क्या है, तो माइनस टी है, राइट। तो टेन थीटा की वैल्यू है माइनस प्लस √2, मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू यही हो गई, राइट। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन व्हिच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स whose equations are x square plus y square minus 2x minus 2 by minus 2 equal to 0 and x square plus y square minus 6xy minus 6x minus 6y plus 14 equal to 0, राइट। तो इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को पहले निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर दीजिए फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या मिलेगा आपको इक्वेशन, देखिए तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो 4x राइट और प्लस 4y, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलेगा, तो प्लस 16 इक्वल टू 0, तो मतलब x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए तो जब लाइन की इक्वेशन मिल गया, राइट, लाइन की इक्वेशन मिल गया और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो किसी कर्व के साथ होमोजेनियस इक्वेशन बना दीजिए, आपको दे देगा हमेशा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। या फिर इस केस में ये बहुत आसान है, इस केस में क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 एक्स प्लस वाई, राइट, माइनस 2 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है -4, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 8 और -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना भी आसान है, राइट। तो सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 8 -2 इक्वल टू 0, राइट। तो क्या मिला आपको, 2x स्क्वायर राइट प्लस 8x प्लस कितना 22 इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको ठीक कर लीजिए, ये हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक, इसमें हो गया है। देखिए लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आपने इसमें से इसको घटाया है, राइट। तो आपने फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, तो दिस इज -16, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, राइट। तो दिस इज -4, ठीक है। तो मतलब आपके पास y की जगह आ जाएगा x -4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, x -4 होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये वाला वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई की वैल्यू है 4, तो ये वाला टर्म आ जाएगा -8। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, राइट। -8 है, ठीक है। अब ये x -4 होल स्क्वायर, राइट, -8 -2 ये बन गया, तो ये -8x बन जाएगा, राइट। और प्लस 16 और -10, तो ये बच जाएगा +6, इसको करेक्ट कर लीजिए +6, राइट। तो ये 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। तो x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको लिखिए x स्क्वायर -3x -x प्लस 3 इक्वल टू 0।
x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस 1x माइनस थ्री इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, राइट। x 1 3 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। और x जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एक लाइन है जो 0,0 और 1,3 से पास कर रहा है, और दूसरा लाइन है 0,0 और 3,1 से पास कर रहा है। तो लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, तो y माइनस 0 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 0, राइट। और दूसरा लाइन है y माइनस 0 इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 0, ठीक है, राइट। व्हेन x इक्वल टू 3 y3, राइट, ये व्हेन x इक्वल टू 3 y1, व्हेन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 y3, तो 1,3 से पास कर रहा है, राइट। और दूसरा 3,1 से पास कर रहा है, राइट। ये लाइन की क्वेश्चन आ गई, ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको होमोजेनाइजेशन समझ में आ गया होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में होमोजेनाइज भी कर सकते थे, इस लाइन को इसके सारे होमोजेनियस इक्वेशन बना दीजिए तो आपको दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, राइट, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इतना ही है, राइट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक आपका खत्म हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन आपका फिनिश्ड है, ठीक है। थैंक यू।